Welcome to friends step for special. Today in this video we will discuss D.Ed paper 9 unit 1.1 टाइप्स ऑफ करिकुलम। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार यह शिक्षा में सहायक है। और भी अधिक स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टेप फॉर स्पेशल। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए आज जानते हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम कि किस प्रकार के जो टाइप एंड डिफरेंसेस हैं करिकुलम के होते हैं उनको जानेंगे। पाठ्यक्रम का निर्माण संविधान की मान्यताओं शिक्षा के उद्देश्यों से निर्धारित होता है। शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन के अनुसार ही पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता रहता है। पाठ्यक्रम को अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण संविधान की मान्यताओं की संविधान का मोटिव क्या है और शिक्षा के उद्देश्यों किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को प्रदान करनी है उसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट्स बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर केंद्र बिंदु के आधार पर, सेंटर पॉइंट के बेस पर। आइए जानते हैं इसको। पाठ्यक्रम में इसे सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। जब हम इस आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो उसे केंद्र बिंदु के आधार पर वर्गीकरण कहते हैं। इस आधार पर वर्गीकरण के निम्न प्रकार होते हैं। आइए यहाँ पर जानते हैं कि जो सेंटर पॉइंट है उसके बारे में किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट दिया गया बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड पाठ्यक्रम, जो आज चला हुआ है हमारे शिक्षा नीति में। आइए इसमें जानते हैं। इस प्रकार का पाठ्यक्रम बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता, उनकी रुचि, पसंद, नापसंद, अधिगम क्षमता और उनके सामाजिक सांवेगिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। यानी कि इन सभी बिंदुओं के आधार पर ही पाठ्यक्रम का विषय वस्तु, अधिगम, अनुभव व क्रिया का समावेश किया जाता है। यहाँ पर बताया गया कि बच्चों की रुचि और उनके लाइक और डिसलाइक, उनके कंप्लीट ऑब्जर्वेशन के बाद जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है ताकि वह बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो, उसे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है उसको बच्चे को बताया गया है। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें किसके लिए हो रही हैं? बच्चे के लिए हो रही है। आइए इसमें जानते हैं अधिगम की मात्रा। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित एवं समायोजित किए जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसमें क्लासरूम के विभिन्न प्रकार के छात्र जैसे गिफ्टेड, एवरेज, लो एवरेज, अग्रेसिव, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, सभी प्रकार की शैक्षिक जो आवश्यकता पूरी करनी होती है। यहाँ पर बताया गया है जो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है उसके अंदर सभी प्रकार के बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, जिसके अंदर सामान्य, विशेष आवश्यकता वाले और हाई अचीवर, लो अचीवर सब प्रकार के जो बच्चे हैं उनको शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को तैयार किया जाता है। इसमें सेकंड दिया गया है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। आइए इसके बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। आइए इसमें जानते हैं। इसे टीचर सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बच्चों की अपेक्षा विषय वस्तु संबंधित ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में अलग अलग विषयों के शिक्षण द्वारा बच्चों के विशिष्ट कौशल व ज्ञान का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में छात्रों की सहभागिता अपेक्षाकृत कम होती है। अब इसमें जो बताया गया विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, यह टीचर सेंटर्ड पाठ्यक्रम भी इसको इस नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें सब कुछ बातें जो कंटेंट है उससे रिलेटेड जो विषय है उसको ही मेन मानकर प्लानिंग की जाती है। यहाँ पर छात्र के लिए किसी भी प्रकार का कोई संभावना या स्थान नहीं है कि यहाँ पर छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। यहाँ पर जो टीचर है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता था, जो कि पहले इसी प्रकार का पाठ्यक्रम होता था। आइए यहाँ पर डिफरेंस दिए गए हैं। डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड करिकुलम। आइए इसके बारे में जानते हैं कि यह किस प्रकार से डिफरेंस है। चाइल्ड सेंटर्ड
आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट, इसमें बच्चे की क्षमता व रुचि को ध्यान में रखा जाता है। टीचर सेंटर्ड, इसमें विषय वस्तु का चयन करते समय अधिक से अधिक विषय वस्तु के ज्ञान को महत्व देता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड है उसमें बच्चे की क्षमताओं को ध्यान में रखकर एक्टिविटी करवाई जाती है और यहाँ पर टीचर को और सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर एक्टिविटी करवाई जाती है। सेकंड दिया गया है, ये बच्चों के व्यक्तिगत विकास को ज़्यादा महत्व देता है। और जो टीचर सेंटर्ड करिकुलम है ये ज्ञान के विकास को अधिक महत्व देता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो करिकुलम है उसको कंप्लीट कराने के लिए, सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कराने के लिए ही फोर्स किया जाता है, लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड में बच्चे के अंदर जो डेवलप हुआ है, जो उसके अंदर विकास हुआ है, इस चीज़ को महत्व दिया जाता है। आइए इसके थर्ड पॉइंट में जानते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम परियोजनावाद, प्रकृतिवाद या यथार्थवाद से प्रभावित होता है। टीचर सेंटर्ड में बताया गया है यह आदर्शवाद से प्रभावित होता है। फोर्थ दिया गया है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में सतत अवलोकन, इंटरनल असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए प्रयोग किया जाता है। टीचर सेंटर्ड में दिया गया है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए गए पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं। अब यहाँ पर बताया गया जो चाइल्ड सेंटर्ड है, इस जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है इसमें बच्चों के लिए इंटरनल असेसमेंट किया जाता है, बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं जो कि सुधारात्मक होती है। और 4 पॉइंट में जो टीचर सेंटर्ड में बताया गया है कि यह एक्सपर्ट्स के द्वारा जो टीचर मेड टेस्ट होते हैं उनको अप्लाई किया जाता है, जिसके द्वारा बच्चों का असेसमेंट किया जाता है। 5 पॉइंट दिया गया है, इसमें छात्रों को पढ़ने के लिए उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार क्वेश्चनिंग, डिस्कसिंग, सेमिनार, वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। जो चाइल्ड सेंटर्ड है उसमें चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए अनेक प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि बच्चे अधिक से अधिक लर्निंग कर सके, ये यहाँ पर बताया गया है। लेकिन टीचर सेंटर्ड में क्या होता है ये जानते हैं। इसमें लेक्चर मेथड व नोट मेथड के द्वारा पढ़ाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि जो टीचर होता है वह बच्चों को लेक्चर देकर चला जाता है, उसमें बच्चे आराम से बाद में बैठ के उस चीज़ में चाहे बच्चों को समझ में आए या ना आए, अब उसमें बाद में जो टीचर है वह लेक्चर देकर अपना जो टॉपिक है उसको फिनिश कर देता है, चाहे उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आए या ना आए, इसमें कोई भी टीचर की जिम्मेवारी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको महत्व ना देते हुए बच्चों को महत्व दिया गया और यहाँ पर बच्चों को महत्व नहीं दिया गया, सिर्फ टीचर को ही पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है, सेंटर्ड ऑफ करिकुलम बताया गया है, इसको ही महत्व दिया गया है। ये यहाँ पर इसके डिफरेंसेस थे जिनके थ्रू हम जो चाइल्ड सेंटर्ड है और टीचर सेंटर्ड करिकुलम है उसके बारे में डिफरेंस समझ सकते हैं, जो कि पाठ्यक्रम में और एक एजुकेशन के लिए हर एक प्रकार के बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। इसके बगैर शिक्षा में ओवरऑल विकास की या फिर बच्चों के लिए अच्छे भविष्य की कामना नहीं की जा सकती।